आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गवार की फली की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्ज़ी है। और इसे बनाने वाली हूँ मैं आज आलू के साथ में। और ये बहुत हेल्दी सब्ज़ी है। अगर आप इसे हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं गवार की फली की सब्ज़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गवार की फली की सब्ज़ी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गवार की फलियाँ जो है वो बहुत अच्छे से धोकर उनको कट करके रखा हुआ है। इस तरह से छोटे पीसेस में, आप चाहें तो दो दो पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और कुछ फलियाँ मैंने रखी हैं आपको दिखाने के लिए कि इसे कट किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से दो फलियाँ मैं आपको लेके दिखाती हूँ कट कैसे करना है। इसका ऊपर का जो पार्ट रहता है वो बस थोड़ा थोड़ा आपको कट करना है और बैक साइड से भी थोड़ा सा कट करना है। और इसको छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए। छोटे टुकड़े काटें या इसे दो पीसेस में काटें, वो आपकी चॉइस है। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ी मैंने बहुत अच्छे से धोकर कट करके रख ली है। साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, दो मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर रखा है। और साथ में लिया है मैंने एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप किया हुआ है, एक बड़ा टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन लिया है। लहसुन को मैंने पेसल में अच्छे से कूट कर लिया है, उसको क्रश करके लिया हुआ है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। करीबन 10 कलियां जो है लहसुन की ली है मैंने। लहसुन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिए 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होते ही मैंने डाला है उसमें आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही भुन गया उसमें मैंने साथ में डाल दिया है रफली कटा हुआ प्याज। और साथ में ही डाल देंगे हम इसमें लहसुन। लहसुन इस सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, उससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लहसुन और प्याज को भून रही हूँ अच्छे से। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए प्याज जब वो हल्का सा गुलाबी हो गया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इस सब्ज़ी के लिए प्याज को हमें, ये आप ध्यान रखिएगा। इस सब्ज़ी में प्याज को सिर्फ हल्का सा गुलाबी होने तक ही हमें पकाना है। तो यहाँ प्याज जो है वो बहुत अच्छा से हल्का गुलाबी हो चुका है। बस इतना ही हमें प्याज को भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं एक बड़ा टमाटर, जिसे मैंने रफली कट करके रखा हुआ है। दो हरी मिर्चें, उन्हें भी मैंने रफली कट कर लिया है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो मिर्चें यूज़ की हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं है। तो देखिए मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले जो है वो अच्छे से पक जाएं। तो हमें गैस जो है इस समय पर स्लो कर लेनी है। जैसे ही आप मसाले डालते हैं सूखे मसाले भूनने के लिए, तो उस समय पर आप गैस जो है वो थोड़ा स्लो कर लें, जिससे कि आपके मसाले जो है वो जले नहीं और सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ मसालों को पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, करीबन 3 से 4 चम्मच। तो इसे भी अच्छे से डालकर हमें पका लेना, जिससे कि मसाले जो है सब अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से पक जाए। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। बस इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है और टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू। आलूओं को भी हमें मसाले के साथ में भूनना है पहले, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा समय लगता है। फली जो है वो जल्दी कुक हो जाती है। तो आलूओं को भी हम मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेंगे तो जो सब्ज़ी है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले में मैंने आलूओं को बहुत अच्छे से भून लिया है। आपको और भी बीन्स की या फलियों की रेसिपी जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत सारी इस तरह की रेसिपीज़ डाली हुई हैं जो जल्दी से क्विक तैयार होती हैं सब्जियाँ। तो अब देखिए आलू अच्छे से भुनकर तैयार हैं। 2 से 3 मिनट मैंने आलूओं को भुना है मसाले में। बस जैसे ही आलू भुन जाएं उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे गवार की फली जो काट कर हमने रखी हुई थी।
तो यहाँ पर देखिए सारी गवार की फली को मैंने इस तरह से आलूओं पे डाल दिया है। अब करूँगी मैं इसको मिक्स। गवार की फली को आपके शहर में या आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उस जगह पर क्या कहा जाता है और किस नाम से जानते हैं आप इस सब्ज़ी को, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और इंग्लिश में इस सब्ज़ी का नाम है क्लस्टर बीन्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से सब्ज़ी को मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच पानी, जिससे कि सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो सके। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद में मैंने फिर से मिक्स किया है। अब मैं लगा दूँगी इस पर कवर और गैस को कर दूँगी बिल्कुल स्लो और 5 से 7 मिनट मैं इसको कुक होने दूँगी। फिर उसके बाद में हम एक बार कवर हटाकर देख लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कवर मैंने हटाकर देख लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पर एक बार चेक करेंगे आलू जो हैं वो सॉफ़्ट हुए हैं या नहीं। बीन्स तो काफ़ी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो आलूओं को मैंने चेक किया है, अभी थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है। तो हम फिर से इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे स्लो गैस पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ी को पकते हुए दोबारा से। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सब्ज़ी बनकर तैयार है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एकदम बढ़िया से आलू जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं और गवार की फली की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। राजस्थान की ये ट्रेडिशनल सब्ज़ी है। सर्दी के दिनों में इसे बाजरे की रोटी के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को भी तोड़कर देख लिया था, वो भी सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ सर्व कर रही हूँ मैं इसको बाउल में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हुई है। अब आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप पराठा या चपाती के साथ में सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो लीजिए मैंने इसे सर्व कर दिया है। अब आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।